जो गरीब मजदूरों को उनके हकों की आवाज उठाने के लिए 100 दिन का रोजगार साल में दिया करता था, वो महात्मा गांधी नरेगा था। प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने इस देश के मजदूरों को उनकी मेहनत का मेहनताना मनरेगा के रूप में दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में जब से सरकार आई है, हर साल इन्होंने पहले मनरेगा के बजट को कम किया और अब मनरेगा के नाम को बदलकर, महात्मा गांधी के नाम को बदलकर VBG राम जी के नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के विरोध में आज पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्रित होकर के संग्राम कर रहा है। इस योजना को ही खत्म ये मोदी सरकार करना चाहती है। आपको याद होगा जब मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए थे तो इसमें प्रावधान किया था कि 90% जो बजट होगा वो सेंटर देगा और केवल 10% का बोझ स्टेटों के ऊपर लगेगा। लेकिन इस सरकार ने उसको विपरीत करके 40% बोझ आज प्रदेश सरकारों के ऊपर डाल दिया। आपके लिए थी, गोडसे को मानने वाले लोग आज महात्मा गांधी के नाम को बदलने चले। ये देश देख रहा है, इसका विरोध पूरे देश में है। आप बापू का दर्जा देते हैं, आप जाकर उनकी समाधि पे माथा टेकते हैं, ये सब दिखावे के लिए। अंदर से आप नफरत करते हैं। भाजपा वालों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी इस देश के दिल में है, इस देश के DNA में है। हम कांग्रेस के मन में है, जन जन के मन में महात्मा गांधी का नाम है। आज जिस तरीके से महात्मा गांधी के नाम को बदलने की एक नाकाम साजिश जो भाजपा के लोग करने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक सिपाही मुंह तोड़कर इनको जवाब देगा और इस योजना को इनको वापस लेना होगा। और इस देश में आज मनरेगा का जो कानून ये सरकार बदल रही है और झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये कह रही है ये एक एक्ट है जो सन 2005 में पारित हुआ था, उस एक्ट को बदलने का ये काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान को भी बदलने का काम कर रहे हैं। उस चीज के लिए हमारी संविधान, जैसा कि लोगों को पहले से ही अंदेशा है कि ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो कानून 2004 और 5 में पास हुआ था, जिसके अंतर्गत गरीबों को, ताकि गरीब लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पलायन ना कर सके, उसके लिए ये कानून पारित किया गया था। महिलाओं के हक की लड़ाई, महिलाओं को हक मिल सके, अपने गृह राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में रोजगार मिल सके, उसके लिए हमने ये कानून पास कराया था। आज ये लोग कानून बदलकर स्टेट पर बोझ डालना चाहते हैं। पहले की मूर्ति लगी हुई है हम फुवारा चौक पे। जो सरकार शहीदों का नाम लेके, किसानों का नाम लेके, मजदूरों का नाम लेके सत्ता में आई थी, आज वही सरकार उन महापुरुषों का जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जान न्यौछावर की थी, उनको, उनकी संस्थाओं को बर्बाद करने पे तुली हुई है, उनको नाम को मिटाने पे तुली हुई है। ये नाम नहीं, खाली इनको चुनाव के समय में इस तरह की यादें आती हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है, जब कोई ना कोई नई चीज ढूंढ कर लाते हैं, जिसका सीधा सा कारण है कभी 4-5 स्टेटों में चुनाव है और उस चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए जो मनरेगा स्कीम इतने सालों से जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने लागू की थी, उन गरीब आदमियों को इधर उधर भटकाने के नाम पर, उनके नाम बदलने के नाम पर जो षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, इसका पर्दाफाश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आज ये गुड़गांव जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपवास पर बैठे हैं। ये कानून इन्होंने पार्लियामेंट में विपक्ष को साथ में बिना लिए पारित करवाया। कितनी गलत बात है कि कोई भी कानून, कोई भी विधेयक आता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा में पारित होता है, विपक्ष की सहमति भी होती है इसमें। विपक्ष की बिना सहमति के ये कानून लेके आए। ये कानून हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, आज जो हमारे दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये किया था 5 में। और ये वो कानून था कि हमारा जो बेरोजगार युवक युवतियां अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में
ये काम मिलता था उनको। आज और उसमें 10% बाहर से, वो 90% सेंटर से ग्रांट मिलता था, 10% स्टेट से ग्रांट मिलता था। आज इन्होंने इस नियम को बदल के बिल्कुल योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हमारी थी, वो सब योजनाएं जब से बीजेपी सरकार चाहे सेंटर में आई है चाहे स्टेट में है, खत्म कर लिए उन योजना। पास किया है, इसमें पूरे देश में विरोध है और हमारी कांग्रेस पार्टी और हम अपने दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में हम इसके आज पूरे दिन उपवास पे बैठेंगे और हम और हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। ये जो तानाशाही ये सरकार कर रही है, ये इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे।